Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है। गाइस, लिम्फेटिक सिस्टम में एक मेन फ्लूइड आता है जिसको कहते हैं लिम्फ। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड इंक्लूड होता है वो होता है ब्लड, वैसे ही गाइस लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड इंक्लूड होता है वो होता है लिम्फ। ठीक है, तो गाइस देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। A system of tiny tubes called lymph vessels or lymphatic vessels or lymph nodes or lymph gland in the human beings which transport the liquid called lymph from the body tissue to the blood circulatory system is called lymphatic system. Guys, lymphatic system वो सिस्टम होता है जिसमें टाइनी ट्यूब्स आते हैं और इन टाइनी ट्यूब्स को कहा जाता है लिम्फ वेसल्स या फिर इन्हें लिम्फेटिक वेसल्स भी कह सकते हैं। और गाइस साथ ही में आते हैं लिम्फ नोड्स जिनको लिम्फ ग्लैंड कहा जाता है। गाइस, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये ट्रांसपोर्ट करवाती हैं एक फ्लूइड को जिसको कहा जाता है लिम्फ। और गाइस, ये जो लिम्फ होता है ये कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है, बॉडी टिश्यू से लेकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट होता है और इन्हें ट्रांसपोर्ट करवाता कौन है, लिम्फ वेसल्स, जिसको लिम्फेटिक वेसल्स भी कहते हैं। गाइस देखिए, इसको हम सिंपली समझते हैं। ठीक है गाइस, ये है हमारी बॉडी के सेल्स और ये सेल्स का ग्रुप मिलके क्या बन गया, टिश्यू। ठीक है, अब गाइस ये एक टिश्यू हो गया। अब यहाँ से ब्लड वेसल्स जा रही होंगी। ठीक है गाइस, यहाँ से ब्लड वेसल्स जा रही होंगी, कैपिलरीज मेनली, क्योंकि कैपिलरीज ही डिवाइड होकर अंदर तक जाती हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज जा रही होंगी जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब गाइस क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो करता है कैपिलरीज में तो कुछ ब्लड में से प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइड, गाइस ल्यूकोसाइड्स मतलब WBCs, तो ब्लड में से प्लाज्मा और ल्यूकोसाइड्स बाहर आ जाते हैं कैपिलरीज में से। और गाइस ये कहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जो सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में स्पेसेस होती हैं वहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो गाइस ये जो प्लाज्मा निकल जाता है और जो ल्यूकोसाइड्स निकल जाते हैं ये कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, टिश्यूज और सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर। तो गाइस इस टाइम पे इस फ्लूइड को कहा जाता है इंटर सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर और सिंपली टिश्यू फ्लूइड। ठीक है गाइस, ये जो फ्लूइड होता है जो टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है इंटरसेल्युलर या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर या फिर सिंपली टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। गाइस ये फ्लूइड कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, जो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है उस ब्लड में से कुछ अमाउंट में प्लाज्मा और जो ल्यूकोसाइड्स होते हैं, ल्यूकोसाइड मतलब WBCs, बाहर आ जाते हैं कैपिलरी से और यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उस टाइम पे इस फ्लूइड को कहा जाता है इंटरसेल्युलर या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर या फिर टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब गाइस क्या होगा, कुछ टाइम तक ये फ्लूइड यहीं रहता है, देन अगेन पूरे में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है आसपास सब जगह। गाइस देन ये जो फ्लूइड होता है ये मूव करता करता, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो फ्लूइड होता है ये मूव करता करता फिर से दोबारा कैपिलरीज में चला जाता है। बट कुछ अमाउंट में ये फ्लूइड किस में चला जाता है, लिम्फ वेसल्स में। गाइस कुछ अमाउंट में ये जो फ्लूइड है ये
कैपिलरीज में दोबारा चला जाता है, पर मोस्टली अमाउंट में ये जो फ्लूइड होता है वो कहाँ पे चला जाता है, लिम्फ वेसल्स में। और गाइस हमारी बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, वैसे ही पूरी बॉडी में लिम्फ वेसल्स भी फैली हुई होती हैं। तो गाइस यहाँ पर टिश्यू के आसपास लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये हो गई लिम्फ वेसल्स। तो गाइस कुछ अमाउंट में ये फ्लूइड किस में चला जाएगा, कैपिलरीज में, ये हो गई कैपिलरीज, ठीक है, और कुछ अमाउंट में ये किस में चला जाएगा, लिम्फ वेसल्स में। गाइस जब ये फ्लूइड लिम्फ वेसल्स में चला जाता है तो उस टाइम पे इसी फ्लूइड को क्या कहा जाता है, लिम्फ, ठीक है। तो गाइस लिम्फ और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, जो ब्लड में से प्लाज्मा और जो ल्यूकोसाइट्स बाहर आ जाते हैं वही लिम्फ बना लेते हैं। तो जो ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा बाहर आ जाते हैं वो सेल्स के बीच में पहले इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उसको इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाता है या फिर सिंपली टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो गाइज ये जो फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड, वो किस में चला जाता है, कुछ अमाउंट में कैपिलरीज में, बट मोस्टली अमाउंट में किस में चला जाता है, लिम्फ वेसल्स में। जैसे ही ये फ्लूइड लिम्फ वेसल्स में चला जाता है तो उस टाइम पे इसी फ्लूइड को कहा जाता है लिम्फ, ठीक है। अब गाइस क्या होगा, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये पूरी बॉडी में फैली होंगी और आखिर में ये किससे कनेक्ट हो जाती हैं, वेन से। तो गाइस ये जो लिम्फ होता है ये दोबारा किस में मिल जाता है, ब्लड में, क्योंकि ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये आगे चल के कनेक्ट हो जाती हैं वेन से। तो गाइस इसके अंदर जो लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिम्फ दोबारा ब्लड में मिल जाता है, क्योंकि लिम्फ में प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो दोबारा जो प्लाज्मा और जो ल्यूकोसाइड है वो किस में मिल जाता है, ब्लड में, और वो फिर से मेन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो गाइस जो लिम्फ होता है ये बॉडी टिश्यू से लेकर इसका ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी टिश्यू से कहाँ तक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। मतलब गाइस ब्लड से ही ये लिम्फ निकलता दोबारा ब्लड में ही मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस ये जो लिम्फ है ये कुछ और नहीं है बल्कि ब्लड का प्लाज्मा और ल्यूकोसाइड ही होता है, ठीक है। देन गाइस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिम्फ कैपिलरीज आती हैं, क्योंकि गाइस जो लिम्फ वेसल्स होती हैं फर्दर स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, तो लिम्फ कैपिलरीज आती हैं। देन लार्जर लिम्फ वेसल्स आती हैं, लिम्फ वेसल्स को लिम्फेटिक वेसल्स भी कहा जाता है। देन लिम्फ नोड्स आते हैं जिनको लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं। तो गाइस हमारी बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टॉन्सिल, एक होता है स्प्लीन, ठीक है। गाइस जो स्प्लीन होता है ये रेडिश ब्राउन कलर की बॉडी होती है जो कि हमारे एब्डोमेन रीजन में सिचुएटेड होती है, स्टमक के बिहाइंड में एंड अबव लेफ्ट किडनी। गाइस जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है उसके जस्ट ऊपर होती है, स्टमक के बिहाइंड, स्टमक के नीचे होती है एब्डोमेन रीजन में, ठीक है। गाइस ये जो स्प्लीन होता है इसका कुछ फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन है ब्लड रिजर्वॉयर। गाइस ब्लड रिजर्वॉयर का मतलब स्प्लीन के अंदर ब्लड स्टोर होता है। तो गाइस जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे हैमरेज की सिचुएशन आ गई, तो गाइस उस टाइम पे क्या होता है, ये जो ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन के अंदर वही ब्लड यूज कर लिया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए या फिर ब्लड को मेंटेन करने के लिए। तो गाइस जो स्प्लीन होता है ये एज अ ब्लड रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। देन गाइस इसमें प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। गाइस इसमें स्पेशल टाइप के WBCs प्रोड्यूस होते हैं जिनको कहते हैं लिम्फोसाइट्स। तो गाइस लिम्फ में एक्चुअल में ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स। गाइस ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये स्पेशल टाइप के WBC सेल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, स्प्लीन के अंदर, ठीक है। देन डिस्ट्रॉय वोन आउट RBCs। गाइस जो स्प्लीन होता है ये RBCs को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो RBCs जो ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन ज़्यादा नहीं बचता, जो RBCs ओल्ड हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि उनकी जगह नए RBCs आ सकें, ठीक है। देन गाइस इन एम्ब्रियो प्रोड्यूस RBCs। गाइस जो स्प्लीन होता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम पे जो स्प्लीन होता है वो RBCs को प्रोड्यूस करता है, मतलब एडल्ट स्टेज पे नहीं बल्कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जब बेबी का बर्थ नहीं हुआ होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो उस टाइम पे ये जो स्प्लीन होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है,
आरबीसीज, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो गाइस ये हो गया स्प्लीन का फंक्शन। देन जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड भी इंक्लूड होता है जिसको कहते हैं लिम्फ, ठीक है। गाइस ये जो लिम्फ होता है इसमें मेनली दो पार्ट आते हैं, एक आता है नॉन सेल्यूलर पार्ट और दूसरा आता है सेल्यूलर पार्ट, ठीक है। गाइस जो नॉन सेल्यूलर पार्ट है, नॉन सेल्यूलर पार्ट में आ जाता है मेनली प्लाज्मा, और गाइस प्लाज्मा के अंदर 94% तो वाटर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, 94% तो वाटर प्रेजेंट होता है, और गाइस बाकी का जो 6% होता है वो सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड्स जैसे कि गाइस प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो गाइस ये सारे सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, ये सारे सॉलिड कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, 6%, और बाकी का जो 94% होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। देन गाइस लिम्फ में एक सेलुलर पार्ट आता है, तो गाइस सेलुलर पार्ट्स में आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स, और गाइस ल्यूकोसाइट्स में भी कौन से, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो गाइस याद रखिए लिम्फ और कुछ नहीं है बल्कि जो ब्लड में से प्लाज्मा और जो ल्यूकोसाइट्स निकल जाते हैं वही लिम्फ बना लेते हैं। तो लिम्फ में दो पार्ट होते हैं, एक नॉन सेलुलर पार्ट और एक सेलुलर पार्ट। नॉन सेलुलर पार्ट में आ जाता है प्लाज्मा जिसमें 94% वाटर प्रेजेंट होता है और 6% सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, ठीक है। देन गाइस जो सेलुलर पार्ट होता है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs। तो गाइस इसमें स्पेशल टाइप के WBCs प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो गाइस ये हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ये जो लिम्फ है, लिम्फ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। गाइस लिम्फ का फर्स्ट फंक्शन है supplies nutrient and oxygen to those body parts where blood cannot reach। गाइस जो लिम्फ होता है ये उन बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता। वैसे तो गाइस पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की, बट कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो उन पार्ट्स को कौन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लिम्फ, ठीक है। देन गाइस सेकंड फंक्शन है एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। गाइस जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जब फूड का डाइजेशन होता है तो फैट को एब्सॉर्ब करता है लिम्फ, ठीक है। तो मेनली लिम्फ में फैट स्टोर किया जाता है। तो गाइस याद रखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से फैट को एब्सॉर्ब करता है लिम्फ, ठीक है। देन गाइस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। गाइस जो लिम्फ होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन और डिजीजेस से, क्योंकि गाइस लिम्फ के अंदर मेनली WBCs प्रेजेंट होते हैं और आप लोगों को पता है WBCs का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना डिजीजेस से, क्योंकि जो WBCs होते हैं वो सोल्जर्स होते हैं बॉडी के, जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, सबको मार देते हैं। तो गाइस लिम्फ के अंदर मेनली WBCs प्रेजेंट है। तो लिम्फ का भी फंक्शन क्या हो गया कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन और डिजीजेस से, ठीक है। देन गाइस लास्ट फंक्शन है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल। गाइस जो लिम्फ होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है, जैसे कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं डेड सेल्स के तो उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि लिम्फ के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है। तो जैसे डेड सेल्स हैं तो उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो गाइस ये हो गए फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।